करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको बुक नंबर 2 आरंभ हिंदी पाठमाला की बुक में से मैं आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी हिंदी बुक नंबर 2 में से। यस बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 10 बलवान कौन लेसन की कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको नोट्स करवाया है ना बच्चों। तो आज है आपकी 11th लेसन कौन सिखाता है चिड़ियों को। 11th लेसन का नाम है लेसन 11 कौन सिखाता है चिड़ियों को। यस बच्चों, लेसन का नाम है कौन सिखाता है चिड़ियों को। बच्चों चिड़ियों यानी पक्षियां, बर्ड्स को कौन सिखाता है बच्चों। हम इंसान को तो हमारे मम्मी पापा यानी कि माँ बाप हमें आगे चलना बढ़ने की शिक्षा देते हैं। इन पक्षियों को कौन सिखाता है बच्चों, चिड़ियों को। तो देखेंगे इन पक्षियों को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पिक्चर में टेक्स्ट बुक में देखिए, यहाँ पर 4 पक्षियों के नाम लिखना है बच्चों। पहला है कबूतर, दूसरा है कौवा और तीसरा है तोता और चौथा है मोर। आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची करना। बच्चों चिड़ियों को चींची करना कौन सिखाता है बच्चों। कौन सिखाता है फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। कौन सिखाता है उनको फुदक फुदक कर चलना, फुदकना यानी जंप करना। कौन सिखाता है फुर से उड़ना, दाने चूम चूम खाना। कौन सिखाता है उनको फुर से उड़ जाना और चूम चूम के दाना खाना। कौन सिखाता है तिनके ला कर घोंसला बनाना। चिड़ियों को कौन सिखाता है एक काड़ी लाकर अपना घर बनाने के लिए। कौन सिखाता है बच्चों को लालन पालन उनका माँ का प्यार दुलार चौकसी यानी कि पहरेदारी करना सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती है किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी नहीं लेती है। बच्चों अगर हम इंसान को तो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं चलना फिरना, पर ये जानवर ये चिड़ियों को तो कोई भी नहीं सिखा पाता क्योंकि वे अपने यहाँ पे सीख लेते हैं, है ना बच्चों। अगर उनकी कोई मुसीबत है तो उनकी माँ उनकी रक्षा करती, पर फुदकना कूदना चींची करना वे अपने आप ही सीख जाते हैं बच्चों। तो एक बार मेरे साथ ये पोएम रिपीट कीजिए। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची करना। हाँ बोलिए बच्चों, कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची करना। कौन सिखाता है फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। कौन सिखाता है फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची करना। ओके बच्चों, और कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। ओके बच्चों, कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची ची
सिखाता फुर से उड़ जाना, उड़ना। दाने चुभ चुभ कर खाना। यस बच्चों, कौन सिखाता तिनके लाला कर। देखिए बच्चों, यहां पर लिख रही हूं मैं कर घोंसले बनाना। यस बच्चों, मैंने बोर्ड पे आप लोगों को 8 लाइन्स का पोएम लिखवाया है, तो आपको आपकी क्लास में पूरा 16 लाइन का पोएम आपको क्लास वर्क में लिखना है बच्चों। तो पहले आपको 8 लाइन पोएम लिखिए, उसके बाद आपको 16 लाइन्स लिखना है बच्चों, और एक्स्ट्रा 8 लाइन्स भी आपको लिखना है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, कौन सिखाता है चूड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता है फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता है फुर से उड़ जाना, दाने चुप चुप कर खाना, कौन सिखाता है तिनके लाला कर घोंसला बनाना। तो लिखना स्टार्ट कीजिए बच्चों। 8 लाइन्स पोएम आपकी क्लास बुक में आपको लिखना है अभी। यस बच्चों, तो और 8 लाइन्स देखिए, कौन सिखाता है बच्चों को लालन पालन उनको माँ का प्यार दुलार चौकसी, कौन सिखाता उनको कुदरत का यार खेल, वही हम सबको सब कुछ देती किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। पूरे 16 लाइन्स पोएम आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है बच्चों, ठीक है ना। लेसन का नाम भी लिखना है, जरूरी है बच्चों। लेसन का नाम लिख के आपको अभी 8 लाइन्स पोएम मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया है, और उसी तरह से 8 लाइन्स भी आपको लिखना है। तो अभी आपको मैं हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी बच्चों, तो हार्ड वर्ड्स लिख लीजिए। नीचे से लिखना है बच्चों हार्ड वर्ड्स। चिड़िया, यस बच्चों, चिड़िया। सेकेंड वन सिखाता, थर्ड वन फुर, फोर्थ वन कुदरत, फिफ्थ वन वंशज, सिक्स्थ वन सितारे। देखिए बच्चों, यहां पर भी 17, 18, 19, 20 लाइन्स पोएम दिया गया है। हम सब उसके अंश की, जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब है उसके वंशज, जैसे सूरज चांद सितारे। यस बच्चों, टोटल 20 लाइन्स पोएम है बच्चों। हम सब उसके अंश, जैसे तरु पशु पक्षी सारे,
हम सब उसके वंश, चांद सितारे, सूरज तारे। तरु 8-1। घोंसले, चौकसी यानी पहरेदारी 10th 1। प्यार। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, पहले तो आपको लेसन का नाम लिखना है और 8 लाइन्स पोएम आप लोगों ने लिखा दिया है, उसके नीचे और आपको 12 लाइन्स पोएम लिखना है। ओके बच्चों, 13 लाइन्स पोएम लिखना है। उसके बाद आपको ये हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, नए शब्द। तो नीट से लिख लीजिए बच्चों, हार्ड वर्ड्स, नए शब्द। स्टार्ट कीजिए लिखना। यार बच्चों लिखना हो गया नए शब्द, तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, चिड़िया, 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 सिकाता, 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 फुर, 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 कुदरत, 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 वंशज, वंशज, सितारे, सितारे, तरु, तरु, घोंसले, घोंसले, चौकासी, चौकासी, प्यारा, प्यारा, चिड़िया, सिकाता, फूल, कुदरत, वंशज, सितारे, तरु, घोंसले, चौकसी और लास्ट वन प्यार। हो गया ना बच्चों लिखना? तो बच्चों अभी मैं आपको शब्दार्थ लिखाऊंगी, यानी के मीनिंग्स। आपको नीट हैंडराइटिंग से आपकी क्लास बुक में लिखना है बच्चों। मीनिंग्स लिखना शुरू कीजिए। शब्दार्थ, फर्स्ट वन फुर, यानी के तुरंत उड़ जाना। तुरंत उड़ना। सेकेंड वन घोंसला, यानी चिड़ियों का घर। थर्ड वन चौकसी, यानी के पहरेदारी। और फोर्थ वन कुदरत, यानी के प्रकृति। और फिफ्थ वन तरु,
तरु यानी पेड़। और यहाँ पर है 6th वन, वंशज यानी के संतान। और 7th वन, सितारे यानी के तारे। ओके बच्चों, तो 7 मीनिंग से आपको अभी क्लासवर्क में लिखना है बच्चों, तो नीट से लिखना शुरू कीजिए। शब्दार्थ, फुर तुरंत उठना, घोंसला चिड़ियों का घर, चौकसी पहरेदारी, कुदरत प्रकृति, तरु पेड़, वंशज संतान, सितारे तारे। यस बच्चों, हो गया लिखना? तो देखिए, पढ़िए, बोलिए मेरे साथ। फुर तुरंत उड़ना, फुर तुरंत उड़ना, घोंसला चिड़ियों का घर, घोंसला चिड़ियों का घर, चौकसी पहरेदारी, चौकसी पहरेदारी, कुदरत प्रकृति, कुदरत प्रकृति, तरु पेड़, वंशज संतान, सितारा तारा, वंशज संतान, सितारा तारा, फुर तुरंत उड़ना, फुर तुरंत उड़ना, घोंसला चिड़ियों का घर, घोंसला चिड़ियों का घर, चौकसी पहरेदारी, चौकसी पहरेदारी, कुदरत प्रकृति, कुदरत प्रकृति, तरु पेड़, तरु पेड़, वंशज संतान, वंशज संतान, सितारा सितारे तारे, सितारे तारे। फिनिश चिल्ड्रन, लिखना हो गया? तो देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट बिट क्या दिया गया है? चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया क्या खाती है, चिड़िया के बच्चों को लालन पालन कौन करता है? चिड़िया कैसे बोलती बच्चों? चींची। चिड़िया क्या खाती है? दाना। चिड़िया को लालन पालन कौन करता? चिड़िया को लालन पालन वे अपने से ही सीख जाते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए, खाबिज, नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। चहन लगाइए। तो फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट वन, हमें सब कुछ कुदरत से ही मिलता है। हमें सब कुछ कुदरत से ही मिलता है बच्चों।
राइट और रॉन्ग, कुछ हमें मेहनत भी करना पड़ता है, हमें सब कुछ कुदरत से नहीं मिलता, हमें सब कुछ में मेहनत भी जरूरी है। तो आंसर है रॉन्ग। सेकेंड वन बच्चों, सूरज चांद और सितारे भी कुदरत के वंशज है, राइट। चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती, रॉन्ग, करती है देखभाल। फोर्थ वन, चिड़िया को उड़ने में फुदकना कहते हैं, रॉन्ग। उड़ने में फुदकना कहते हैं, रॉन्ग। फिफ्थ वन, चिड़िया अपना घोंसला सड़क पर बनाती है, रॉन्ग। तो लिख लीजिए बच्चे राइट और रॉन्ग। यस बच्चों, फिनिश। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट बीट गा बीट, उचित शब्द चुनकर लिखिए। फर्स्ट वन, चिड़िया की बोली। फर्स्ट वन, चिड़िया की बोली ची ची। सेकेंड वन, चिड़िया की चाल चुप। चिड़िया की चाल फुदक फुदक। और थर्ड वन, चिड़िया की उड़न फुर। फोर्थ वन, चिड़िया का खाने का तरीका चुग चुग। चुग चुग। और फिफ्थ वन, चिड़िया के बच्चों का लालन पालन। जैसे लिख लीजिए बच्चों राजेश।
साक्षी, तो मैं आपको होमवर्क दूंगी। साक्षी में आपको क्या लिखना है बच्चों, देखिए साक्षी होमवर्क है आपका एट लाइन्स पोयम मैंने आपको लिखवाया है ना बच्चों। बाकी के 1, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन्स। ओके बच्चों, बाकी के 12 लाइन्स पोयम आपको लिखना है होमवर्क। लेसन नंबर 11 पोयम 12 लाइन्स, होमवर्क 1 टाइम and learn। यस बच्चों, और आपको पढ़ना भी है, तो एक बार मेरे साथ पोयम रिपीट कीजिए। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची करना, कौन सिखाता है फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फिर फुर से उठना, दाने चुम चुम खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकासी, कौन सिखाता उनको कुदरत का या खेल, वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती, हम सब उसके अंश कि जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंश जैसे सूरज चांद सितारे। सो इस कविता के राइटर है सोमनलाल द्विवेदी ने इस कविता को लिखा है। तो बच्चों ऑलरेडी आप लोगों ने 8 लाइन्स पोयम आपको मैंने बोर्ड पे लिखवाया है, तो बाकी के 12 लाइन्स पोयम आपको क्लास वर्क में लिखना है और उसे पढ़ना भी है बच्चों, ठीक है। साक्षी लेसन नंबर 11 पोयम 12 लाइन्स, होमवर्क 1 टाइम इन योर क्लास वर्क बुक। आई बात समझ में बच्चों? जब आपका होमवर्क हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे ईमेल आईडी में देना है बच्चों। स्कूल ईमेल आईडी myschool@gmail.com में मुझे आपका होमवर्क सेंड करना है, और मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी बच्चों। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय।